नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और हमारी यूसुपोव सीरीज चल रही है हिंदी में। और इसमें आज मैं आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में बताने वाला हूँ गाइस। बेसिक से लेकर के एडवांस टॉपिक तक की मैं आपको यहाँ पर पूरी स्टडी करवाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, कॉम्बिनेशन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का अगर सिंपली मीनिंग हम लोग समझें तो सीक्वेंस ऑफ फोर्सिंग मूव्स। तो फोर्सिंग मूव्स का जो सीक्वेंस होता है उसको जब हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मतलब कि या तो हम मटेरियल विन करने के लिए कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, या फिर हम कोई पर्टिकुलर चेकमेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, या हम अपोनेंट का पीस ट्रैप करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम कॉम्बिनेशन मल्टीपल वे में यूज करते हैं। सो मे बी मेट, विनिंग मटेरियल, स्टेलमेट और प्रमोटिंग अ पॉन। सो इन सब चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन की स्टार्टिंग होती है फोर्सिंग मूव से, मतलब कि चेक, कैप्चर, थ्रेड, पॉन ब्रेक। दिस आर द फोर्सिंग मूव्स। अगर आपको फोर्सिंग मूव्स पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सो रुक क्रॉस F7 चेक, किंग क्रॉस F7, क्वीन F5 चेक, किंग G7 फोर्स है। नाउ क्वीन क्रॉस D7 चेक, किंग G6, क्वीन E6 चेक, बिशप F6, क्वीन F5 चेक, किंग H5, क्वीन H3 चेक, किंग G6, क्वीन H6 चेक, किंग F7, क्वीन क्रॉस F6 चेक, किंग E8 एंड क्वीन E7 चेकमेट। तो इस पूरे एग्जांपल में आपने क्या देखा कि मैंने हर जगह चेक 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 का यूज किया। तो दिस आर द फोर्सिंग मूव्स और चेक इज द मोस्ट फोर्सिंग मूव। चेक जो है वो मोस्ट फोर्सिंग मूव होती है। चलो अब दूसरी चीज, रुक क्रॉस F7 पे अपोनेंट और क्या प्ले कर सकते हैं। किंग क्रॉस F7 तो उसको खेलना ही है। उसके बाद में जब हमने क्वीन F5 चेक दिया तब वो किंग E8 भी जा सकता है। सो देन रुक E5 चेक, बिशप E7, रुक क्रॉस E7 चेक, किंग D8, क्वीन क्रॉस D7 मेट। चलिए फिर से हम लोग क्वीन F5 चेक वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। क्वीन F5 चेक, किंग G7, सो क्वीन क्रॉस D7। अब यहाँ पे गाइस अगर बिशप E7 होता है किंग G6 की बजाय, सो बिशप E7 पे क्वीन क्रॉस E7, किंग H8, और गाइस यहाँ पे क्वीन F6 चेक, रुक G7, क्वीन F8 चेक। क्वीन F8 पे गाइस अगर यहाँ पर रुक G8 आता है, सो क्वीन H6 से मेट हो जाएगी। सो यहाँ पर अपोनेंट को प्ले करना पड़ रहा है किंग H7, देन प्ले G6। और गाइस यहाँ पे अगर अपोनेंट किंग क्रॉस G6 करता है देन क्वीन F5 चेक, किंग H6, क्वीन H5 मेट हो जाएगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर गाइस अपोनेंट ने प्ले किया रुक क्रॉस G6, रुक क्रॉस G6, देन रुक H5 चेक, देन रुक H6, देन रुक क्रॉस H6 मेट। सो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था गाइस। सो कॉम्बिनेशन को हम इसलिए यूज करते हैं कि हम मटेरियल सैक्रिफाइस करके प्रॉपर कैलकुलेशन का यूज करके अपोनेंट की पोजीशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अब गाइस देखिए, कॉम्बिनेशन जब भी हम यूज करते हैं तो हमको टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम फैक्टर इन द सेंस कि टेम्पो, मतलब किसके पास ज्यादा टाइम है, मतलब मूव के थ्रू कौन टाइम गेन कर रहा है। जैसे चेक से हम टाइम गेन करते हैं, जैसे व्हाइट ने यहाँ पे प्ले किया RH7 चेक। सो ऑब्वियस सी बात है कि अपोनेंट को यहाँ पर रुक को कैप्चर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है, लाइक किंग G8 जाता है, सो RD H1 एंड सिंपली गाइस अब ये गेम विन हो गया। अब इसमें ब्लैक कुछ भी खेल ही नहीं सकता है। सो दैट्स वाई, सो किंग क्रॉस H7 खेला अपोनेंट ने, देन क्वीन H2 चेक, किंग G8, RH1, बिशप क्रॉस G5 चेक, नाइट क्रॉस G5, क्वीन क्रॉस G5 और F4। ये होता है टेम्पो गाइस, कि अपोनेंट ने कुछ भी प्ले किया। अगर मैं यहाँ पर किंग B1 या D1 कुछ भी प्ले करूंगा तो अपोनेंट इस मेट को बचा पाएगा, राइट। कैसे बचा पाएगा वो खेल देगा यहाँ पर किंग G7। सो अब क्वीन H6 चेक नहीं आ रही है, क्वीन H7 पे किंग F6 और यहां से वो भाग जाएगा। सो दैट्स वाई गाइस यहाँ पर हमने F4 मूव प्ले किया, जिससे कि अब यहाँ पर मेट तो नहीं बच रही है क्योंकि किंग G7 खेलने का मौका नहीं दे रहे, और यहाँ पे हमने क्वीन पे भी अटैक कर दिया। तो यहाँ पर डबल थ्रेड लग रही है, साइमल्टेनियस अटैक। सो क्वीन क्रॉस F4 फोर्स है गाइस, देन क्वीन क्रॉस F4, देन बिशप क्रॉस E4, देन क्वीन क्रॉस E4 एंड अगेन गाइस G5 और क्वीन H4 का फिर से आइडिया है। ओपन फाइल का यूज हम फिर से करेंगे और सिंपली इस गेम को विन करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
गाइस गाइस ये एग्जाम्पल आपको मतलब बिल्कुल पूरा शॉक करने वाला है। ये एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि आपको मजा आ जाएगा देख के एक बार में। देखिए व्हाइट यहाँ पे जो है सब कुछ ही डाउन है, मतलब एक नाइट डाउन है, प्लस यहाँ पे पासर पॉन है ब्लैक के पास में D3 पे। और व्हाइट इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करने वाला है कि आप शॉक हो जाएंगे बिल्कुल। रुक इट, व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। व्हाइट ने यहाँ पे पिन कर दिया है ब्लैक के रुक को। अब क्या करेगा ब्लैक? R×8, then queen A2 check. Oh my god, what is this? अगर रुक क्रॉस A2 करता है ब्लैक तो स्टेलमेट हो गई। ओ नाइस। सो अब अपोनेंट करेगा क्या यहाँ पे? क्वीन A2 चेक पे अगर सपोज करो वो जाता है किंग H8, देन क्वीन×8 मेट हो गई। यहाँ पे अगर वो जाता है किंग F8 तो क्वीन F7 से मेट हो गई। ये क्या चल रहा है? ओ हो। उसके बाद में अगर अपोनेंट जाता है नाइट D5 तो नाइट D5 को कैप्चर करने की गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम खेलेंगे क्वीन×8 चेकमेट। क्यों? क्योंकि अगर हम नाइट क्रॉस क्वीन×D5 यहाँ पे करते हैं तो किंग H8 और फिर भी मेट तो हो ही रही है। ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पर आ सकती है जब नाइट C4 हो। सो क्वीन×C4 किंग H8, अब क्या करें? अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई। तो काफी ब्रिलियंट एग्जांपल था गाइस ये। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। ये फ्रॉम ब्लैक साइड है एग्जांपल। गेम में तो गाइस क्या हुआ है, सिंपली बिशप×E4 क्वीन×E4 रुक×E4 क्वीन×E4 रुक×E4 एंड देन रुक C2। एंड सिंपली इस तरीके से गेम को एडवांटेज को कन्वर्ट किया गया। बट एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशनल मूव आ रही थी यहाँ पे जो कि ब्लैक ने मिस करी कंप्लीटली। रुक C2, व्हाट अ मूव, ब्रिलियंट। अब अपोनेंट क्या करेगा यहाँ पे? बिशप भी कैप्चर हो रहा है, क्वीन भी कैप्चर हो रही है, सो कैप्चर तो करना पड़ेगा। क्वीन×C2 देन क्वीन×F3 चेक, किंग G1 देन बिशप H3 एंड गाइस मेट। कोई नहीं बचा सकता इस मेट को। नाइट F6। और गाइस यहाँ पे ये नाइट F6 चेक एक इंटरमीडिएट मूव यहाँ पे ट्राई करी है व्हाइट ने ये सोचा है यहाँ पर कि अपनी क्वीन को यहाँ ला करके मैं रख दूं, ठीक है, रुक के सपोर्ट से। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने भी एक बहुत बहुत बेस्ट मूव खेली है, नाइट×F6 एंड सिंपली स्टॉप दिस क्वीन E4। और क्वीन C6 से तो आ नहीं पा रही है क्योंकि B7 वाला पॉन उसको स्टॉप कर रहा है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे मेट हो गई। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हमको ओपन पोजीशंस में फाइंड आउट करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। गाइस अगेन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये पोजीशन ब्लैक साइड से हमको सॉल्व करनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाइट ने कितना ज्यादा अटैक लगा रखा है हमारे किंग पे, और यहाँ पे व्हाइट पूरा पोजीशन को विन करने के लिए प्ले कर रहा है, लेकिन व्हाइट का किंग भी जो है वो वीक है। सो यहाँ पर देखो ब्लैक ने कोई चांस ही नहीं दिया व्हाइट को। रुक×B2 चेक, फोर्स मूव गाइस। अब यहाँ पे किंग A1 पे तो सीधी सीधी क्वीन A3 से मेट हो जाएगी। सो वो तो खेला नहीं अपोनेंट ने। सो यहाँ पे अपोनेंट प्ले करेगा किंग×B2 देन क्वीन B4 चेक, किंग A1 देन क्वीन A3 चेक, किंग B1 रुक B7 चेक, किंग C2 रुक B2 चेक, किंग D1 क्वीन A1 चेकमेट सिंपली। और गाइस अगर क्वीन B4 चेक पे अपोनेंट अगर किंग A2 जाता, सो हम लोग प्ले करते रुक C2 चेक, किंग A1 क्वीन B2 चेकमेट। सो अमेजिंग एग्जांपल था गाइस ये। और अगर आप चाहें तो कॉम्बिनेशंस पे मैंने काफी सारे वीडियोस चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज में बनाए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। ये पोजीशन गाइस फ्रॉम वाइट साइड है, और वाइट साइड से यहाँ पे व्हाइट ने बहुत अमेजिंग मूव्स चली हैं। पहले चला क्वीन G6 चेक, किंग F8 एंड रुक E6 रुक E6। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। अगर बिशप×E6 होता है देन नाइट×E6, नाइट×E6 नहीं खेल सकते। सो खेलना पड़ेगा D×E6। D×E6 से यहाँ पर लग गई फोर्सफुली मेट। इस मेट को कोई रोक नहीं पा रहा है क्योंकि नाइट तो हमारा पिन है। सो यहाँ पर रुक E6 पे अपोनेंट ने प्ले किया क्वीन C5। देन हमने गाइस यहाँ पे फैंटास्टिक मूव प्ले करी है, रुक×F6 चेक, E×F6 क्वीन×F6 चेक, किंग G8 क्वीन G6 किंग F8 एंड देन नाइट E6 डिस्कवर चेक और डबल चेक गाइस। तो क्वीन क्वीन हमारे रुक को कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि ये भी चेक लग रही है और ये भी चेक लग रही है, रुक से भी, नाइट से भी और रुक से भी। तो यहाँ पर
किंग E7 गाइज। लेकिन हमने एक और चीज यहाँ पे बेस्ट चली है, हम जब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हमारा प्राइमरी जो एम होता है वो ये होता है कि हम चेकमेट करें। तो अगर एम की बात करें कॉम्बिनेशन की, तो वो होता है प्राइमरी एम होता है चेकमेट करना। तो यहाँ पे हम मटेरियल को सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखेंगे, और यहाँ पे हमने क्वीन F6 चेक, किंग D6, देन नाइट F4, देन बिशप E6, देन क्वीन क्रॉस E6 चेकमेट करी है। यहाँ पे हम चाहते तो क्वीन भी विन कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे चेकमेट को चूज किया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये अमेजिंग एग्जांपल है ब्लैक साइड से, मतलब इतना अमेजिंग है कि आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब किस तरीके से कॉम्बिनेशन बिल्ड किया जाता है और अपने पीसेस को टेम्पो ले लेकर के कैसे एक अच्छे स्क्वायर पे पहुंचाया जाता है। जैसे यहाँ पर ब्लैक का मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ क्या कॉम्बिनेशन ब्लैक लगाने की सोच रहा है। ब्लैक सोच रहा है कि इस डायगोनल के थ्रू और इस रुक के थ्रू यहाँ से मेट लगा दी जाए, यहीं से ब्लैक ने ये सोच लिया। तो अब ये कैसे होगा, जब ब्लैक की क्वीन यहाँ पे होगी और ब्लैक का रुक यहाँ पे होगा, तो एक पीस तो टेम्पो के साथ में पहुंच रहा है। अब दूसरा अगर टेम्पो के साथ में पहुंच जाए तो यहाँ पर ब्लैक का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो ब्लैक ने क्वीन C7 से रुक पे अटैक करते हुए एक टेम्पो गेन किया, देन रुक F8, देन किंग G7 से दूसरा टेम्पो लिया, रुक A8, एंड देन रुक E1 चेक, किंग H2 एंड क्वीन C6। देखो गाइस, टेम्पो के साथ में रुक भी कैप्चर हो रहा है और मेट भी लग रही है। टेम्पो के साथ में यहाँ पर बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिल्ड किया ब्लैक ने। अब बात आती है क्वीन C7 पे अपोनेंट क्या खेल सकता था। रुक F8, किंग G7, यहाँ पे अपोनेंट क्या प्ले कर सकता था, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकता था। सो दैट्स वाई आफ्टर क्वीन C7 यहाँ पर व्हाइट ने प्ले किया क्वीन B3। आइडिया ये है गाइस कि जैसे ही हम ये कैप्चर करेंगे अपोनेंट ये कैप्चर कर लेगा, और इसके बाद अब ये गेम ड्रॉ हो जाएगी। किंग H6, क्वीन F4 चेक, किंग H5, देन G4 चेक, किंग H4 फोर्स मूव गाइस, एंड इसके बाद अब क्वीन G3 चेक, किंग G5 एंड देन F4 चेक। सो बहुत बेटर मतलब पोजीशन आ जाएगी इस पोजीशन में। सो दैट्स वाई यहाँ पर गाइज क्वीन C7 पे और उसके बाद क्वीन B3 पे ब्लैक ने एक इंटर मतलब कि इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक प्रोफिलैक्टिक मूव खेल दी है, किंग H6। अब अपोनेंट ने खेला रुक A, देन क्वीन C6 एंड सिंपली विन दिस गेम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस गाइस गाइस, व्हाट अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। इससे आपको ओपन लाइन का और ओपन डायगोनल का वो समझ में आएगा कि बिशप्स ओपन डायगोनल में कितने पावरफुल होते हैं और पीसेस ओपन पोजीशंस में कितने पावरफुल होते हैं, और हमें हमारे किंग की लाइन में कोई सा भी पीस क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिकल चीजें होती है ना, इससे ही टैक्टिक लगती है। और चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सीरीज में मैंने ज्योमेट्री के ऊपर एक बहुत बेटर वीडियो बनाया हुआ है, जिसको देखने के बाद में आपको चेस के काफी सारे कॉम्बिनेशंस का आइडिया हो जाएगा। सो बिशप C7, रुक F6, बिशप D8, टेम्पो गेन किया गाइस, रुक D6 एंड बिशप E7। अब ये सब करने में आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने जब बिशप C7 खेला तो अपोनेंट ये 6th रैंक छोड़ के जा क्यों नहीं रहा है। क्योंकि अगर अपोनेंट 6th रैंक छोड़ के कहीं भी जाता है देन बिशप B6 एंड सिंपली हम लोग अपोनेंट की क्वीन को पिन कर देंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे गाइस बिशप C7 पे अपोनेंट को खेलना पड़ रहा है रुक F8, रुक F6, देन बिशप D8, देन रुक D6, देन बिशप E7, और इसके बाद गाइस रुक B6 पे क्वीन क्रॉस B6, क्वीन क्रॉस B6, बिशप C5 चेक, क्वीन क्रॉस C5, रुक क्रॉस C5, एंड इसके बाद गाइज ये गेम विन हो चुका है। ब्लैक एक्सचेंज अप पे प्लस आसानी से इस गेम को विन कर लेगा आप। ये एंड गेम काफी सिंपल है विन करने के लिए, अगर आपको एंड गेम की टेक्निक आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।